हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत, सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। भगवद गीता इकाई 3 17वां अध्याय हमने पिछले सत्र में समाप्त किया था, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो सही भक्त 5 मिनट के लिए अपना हैंड राइज करके बता सकते हैं हमने 17वें अध्याय में क्या क्या सीखा। और उसके पश्चात हम भगवद गीता का इकाई 3 का आखिरी अध्याय, जो कि 18वां अध्याय है, उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सो डिवोटीज कैन रेज देयर हैंड्स एंड काइंडली शेयर व्हाट ऑल डिस्कस लास्ट टाइम। जी अंजना माता जी बताइए। बाकी लोगों को भी करना है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें अपने व्यवहार को सरल रखना चाहिए, और सरल व्यवहार जो है मन की तपस्या है। और शरीर शरीर से व्यवहार आदर पूर्वक होना चाहिए, पंडिता समदर्शिना। और हाँ कौन सा भक्त और गुरु भगवान की कितनी अच्छे से सेवा कर रहा है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो हमारे लिए आदरणीय है, और वो हमें अच्छे लगे या ना लगे। और आपने जैसे पिछले दोनों क्लास में बताया है कि अच्छे बुरे की बात नहीं है, बात है सही और गलत की। तो ऐसा हम जी नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी धन्यवाद। शरीर की तपस्या में हमने ये उल्लेख किया था जी। अगला 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 हैंड रेस करेंगे तो डायरेक्ट मैं खुद नाम बोल दूंगा। हाँ नित्यानंद को बताइए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। तो हमने आखिरी में देखा था कि कंक्लूजन में कि जितने भी यज्ञ तप दान और तप है वो असत माने जाते हैं अगर वो भगवान के प्लेजर के लिए नहीं किए जाते हैं। और एक जो भक्त है उसका जो मिशन होना चाहिए, उसका जो फ्यूचर की प्लानिंग होना चाहिए, जैसा आचार्यों ने सिखाया है बताया है उसी हिसाब से होना चाहिए। जो भगवान की सेवा में ही जाए तभी वो सत माना जाएगा, नहीं तो सब असत है। जी जी धन्यवाद। जयंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने एक शुरू में एक पॉइंट बताया था कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहने के लिए भक्ति में आए हैं, सुधरने के लिए हमें बदलना है, कुछ परिवर्तन आना चाहिए। और आपने एक और पॉइंट बताया था श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज का कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो ये दो पॉइंट प्रभु जी मेरी तरफ से। जी हरे सरलता है कृष्ण। वैष्णवता है जी। धन्यवाद प्रभु। शोभा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने दान के प्रकार बताए थे कि जो सात्विकी दान होता है वो कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को सही स्थान और सही समय पर दिया जाता है। और जो राजसी दान होता है वो रिटर्न की आशा से दिया जाता है, कि या फिर अपने सम्मान को दिखाने के लिए किसी को बोल कर दिखाकर। और तामसी दान जो होता है वो अपात्र व्यक्ति को गलत समय पर गलत स्थान पर बिना किसी आदर के दिया जाता है। जैसे गरीबों को दान देना तो चलो, जैसे सभी को आपने बताया था, जैसे ड्रिंक करवा लेना। तो इस प्रकार का जो दान होता है वो तामसिक दान होता है। जी धन्यवाद माता जी। योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो है जो तपस्या है उसके बारे में बताया था। 3 प्रकार की तपस्या जो होती है, शारीरिक तपस्या, वाणी तपस्या, और जो है आ, हाँ, वाणी तपस्या, और एक और तपस्या मन की तपस्या वो था। और फिर उसके बाद में आपने जो आहार के बारे में, आहार दान तपस्या के समय जो है ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है, वो उसके विषय में बताया था। दूसरा एक और बताया था कि हमारा दान ऊर्जा संसाधन मात्र कृष्ण भावनामृत प्रचार हेतु ही लगाना चाहिए, तो ही वो दान कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद। जी दीप्ति में राधा माता जी आखिरी पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। आपने भोजन के लिए भी बताया था प्रभु जी कि सात्विक भोजन करने से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। सात्विक भोजन हमारी आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल तथा स्वस्थ बनाता है, सुख तथा हमको तृप्ति प्रदान करता है। और ऐसे भोजन हमें स्निग्ध तथा स्वास्थ्य को और हृदय को भाने वाला होता है। तो हमें जी कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए हमें सात्विक भोजन ही हाँ करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी। हाँ सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने मन की तपस्या की परिभाषा बताया था प्रभु जी कि मन इंद्रियों के विषयों से दूर करना ही मन की तपस्या कहलाती है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। अंजना माता जी लास्ट में। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया था कि प्रचारक को संतुलन बनाना आना चाहिए। मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, निष्कपट सत्य हाँ बोलना चाहिए, और आध्यात्मिक सत्य तो हमेशा ही बोलना चाहिए।
ये वाणी की तपस्या में बताया है। हरे कृष्ण। हाँ, कैसा सत्य बोलना चाहिए कि सामने वाले के पर खच्चे उड़ जाए। प्रियम हितम सत्यम। हाँ, जो हितकर हो और प्रिय हो, सत्य हो, हितकर हो, प्रिय हो, क्योंकि व्यवहार हमारा ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी हम भगवद गीता का आखिरी अध्याय, जो कि सबसे बड़ा अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। और प्रयास हम करेंगे कि जो श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि भगवद गीता में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनमें कम तात्पर्य है या केवल तात्पर्य नहीं है, उन पर चर्चा, जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे हम उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें 2 घंटे, 2 घंटे में नहीं, 3 घंटे में इस अध्याय को हमको हमें चर्चा करनी है। और जो कि मुश्किल रहेगा अगर हम सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो। जल्दी उड़ाना है तो ये आज भी खत्म हो सकता है, लेकिन वैसा मैं कराना नहीं चाहता। पूरा अध्याय का हमें सार पता होना चाहिए। तो अध्याय 18 से 18 की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय में 1 से 12 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न से यह अध्याय प्रारंभ होता है। फिर भगवान यहाँ बता रहे हैं किस प्रकार कर्म योग से किसी व्यक्ति का बंधन, कर्म योग के माध्यम से भगवान को अर्पण करते हुए कि कोई भी हम चीज करेंगे तो उससे हमारे बंधन मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि तीसरे अध्याय में आप पहले ये पढ़ चुके होंगे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। तो प्रथम 12 श्लोक में भगवान इस पर चर्चा करते हैं। 13 से 17 नंबर श्लोक में, 17 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि 5 कारण क्या है किसी भी कार्य के, है कि नहीं? कि जैसे कोई भी कार्य करने के केवल एक जो करता है वो कारण नहीं होता है, अलग अलग कारण होते हैं। वो हम पढ़ेंगे 13 से 17 नंबर श्लोक में। 18 से 40 नंबर श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो कैसे सारे कार्य, सारे कर्ता और सारे जीव जंतुओं को, जीवात्माओं को नियंत्रित करती है, जो प्रकृति के 3 गुण हैं। तो उसमें हरे हम कृष्ण पढ़ेंगे प्रभु कि जी। हरे कृष्णा। माफ करना, फिर से बोल दीजिए, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए, यही वाला अब भी जी बोले जो। हाँ, यहाँ पर 3 गुण प्रकृति में, प्रकृति के 3 गुण प्रकृति में क्या क्या नियंत्रित करते हैं, है कि नहीं? तो उसमें आता है, उसमें सब कुछ, जैसे हमने बहुत चीजें पहले भी हम 16वें 17वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। हमने आहार, तपस्या, इसके विषय में सीखा। अभी हम सीखेंगे कि कर्ता, कार्य, दृढ़ निश्चय, ज्ञान, ये सब जो चीजें हैं ये भी, और जीवात्माएं किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों के अभिभूत होते हैं। तो ये और विस्तार से भगवान यहाँ पर वर्णन करेंगे। ठीक है, 41 से 48 नंबर श्लोक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वर्णाश्रम के नियत कर्मों से, जो शास्त्रों पर आधारित हैं, उससे किस प्रकार एक जीवात्मा शुद्ध हो सकता है। ठीक है, 49 to 55, 49 से 55 नंबर श्लोक में ब्राह्मण स्तर तो ये गुह्यतर ज्ञान है। गुह्य ज्ञान भगवान पहले बता चुके हैं, जो कि 9वें अध्याय में है, भक्ति का गुह्यतर ज्ञान है कि ब्राह्मण के स्तर पर आना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, जो बहुत ही प्रख्यात श्लोक आप सबने सुना होगा। 56 से 66 नंबर श्लोक में शुद्ध भक्ति पर भगवान चर्चा करेंगे। भगवान अर्जुन को बताएंगे कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति के स्तर पर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। और 67 से 78 नंबर श्लोक में सारांश, समरी, कंक्लूजन, कि वास्तव में अंत गुह्यतमम ज्ञान है, जो सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे सीक्रेट, सबसे गुह्यतम ज्ञान है, वो वास्तव में क्या है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारा लक्ष्य है कि हम श्लोक क्रमांक 39 तक, 39, कम से कम 39 40 श्लोक तक आज हम कवर कर लें, जो कि थोड़ा मुश्किल है। आप टेंशन मत लीजिए, 9:30 से आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। अगली जो क्लास है, जो कि हमारी शायद 3 तारीख को होगी या 2 तारीख को, 2 तारीख को दशहरे के दिन, उस दिन शायद हम 2 घंटे क्लास लेंगे, 8 से 10 बजे तक, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान सबसे अंत में बताएंगे। तो हम यहाँ प्रारंभ करते हैं भगवद गीता का श्लोक क्रमांक 1, 18वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन प्रश्न से चालू करते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? भगवान ने 17वें अध्याय के, अगर आपको स्मरण हो तो, आखिरी 2 श्लोकों में क्या बताया था कि हरिओम तत्सत का अर्थ क्या होता है।
जो भी चीज कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो प्रकृति के 3 गुणों के वर्गीकरण में अभिभूत है। लेकिन अगर वो भगवान के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए करता है, कोई भी कार्य करे भगवान को समर्पित होते हुए करता है, तो वो ठीक है। अन्यथा जो भी वो कर रहा है वो सब समय की बर्बादी है, व्यर्थ है। हरिओम तत्सत का यही अर्थ था कि वो कुछ भी कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो भगवान ने क्या बताया यहाँ पे अर्जुन को कि जो है कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। भगवान ने 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में बताया है कि जो भी कर्म करो किसके लिए करो, मेरे लिए करो। यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं आप मेरे लिए करो, फल की इच्छा मत करो। तो और क्या कहते हैं कि जो कर्म है वो त्याग देना है, जिससे कि बंधन होगा। अब अर्जुन को संदेह होता है, अर्जुन का आखिरी संदेह, लगभग आखिरी प्रश्न अर्जुन का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान आप ये बताइए कि, ये अर्जुन का प्रश्न है। श्लोक क्रमांक 1, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान मुझे 2 विषय पर संदेह है। कैसे? मुझे सबसे पहले बताइए कि त्याग और संन्यास में अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या है। एक तो त्याग का अर्थ क्या है, संन्यास का अर्थ क्या है, क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं? इसके विषय में आप थोड़ा बताइए, है कि नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को 2 नाम से संबोधित किया, है कि नहीं। सबसे पहला ऋषिकेश, दूसरा केशी निषूदन। ऋषिकेश भगवान को अर्जुन ने क्यों कहा ऋषिकेश भगवान को? इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इंद्रियों को संपूर्ण रूप से संतुष्टि तभी मिल सकती है जब वह भगवान के लिए कार्य करेंगे। त्याग और संन्यास में क्या करें, हमारी इंद्रियां ही तो कुछ कार्य कर रही है ना। ऋषिकेश इसलिए कि इंद्रियां हमारी तभी संतुष्ट हो सकती हैं जब वह भगवान की सेवा करेंगे, अन्यथा नहीं, है ना। तो ये यहाँ बताया गया है। दूसरा भगवान को संबोधित है केशी निषूदन। केशी निषूदन का अर्थ है कि कोई भी जो असुर है, दानव है, भगवान उसका संहार करते हैं। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं केशी से, घोड़े को, केशी घोड़ा था, है ना। केशी से असुर को आप मारा। ये असुर आया है कौन सा? संशय का असुर, संदेह का असुर, डाउट का असुर। तो आप इस संदेह के असुर को भी उसी तरह उसका संहार करिए जैसे कि आपने केशी का, दूसरे राक्षसों का, असुरों का किया है ना। तो ये यहाँ पर अर्जुन भगवान से इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो अध्याय है, 18वां अध्याय, ये वास्तव में भगवद गीता का सारांश है। तो 2 अध्याय भगवद गीता के सारांश कहे जाते हैं, पहला दूसरा। दूसरा अध्याय भगवद गीता की सारी शिक्षाओं का उसमें सार है, लेकिन विशेष रूप से वो एक साधक के स्तर पर है। उसके पश्चात भगवद गीता का सार बताया गया है 18वें अध्याय में, जो कि संन्यास के स्तर पर, ठीक है। तो त्याग और संन्यास के विषय में भगवान अभी यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 18वां अध्याय है। श्लोक क्रमांक 2, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या पूछा, ये भगवान मुझे त्याग और संन्यास के विषय में समझना है। दूसरा श्लोक भगवान बताते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो ये भगवान यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, उसके पहले योगेश प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। जस्ट एक छोटा सा सवाल था। भगवान ने तो काफी सारे असुरों का संहार किया है, तो यहाँ पे अर्जुन ने केवल स्पेसिफिकली केशी सुदन ही क्यों कहा? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि कृष्ण लीला में केशी एक बहुत खतरनाक अश्व था, है कि नहीं। बहुत शक्तिशाली अश्व था, और सबसे आखिरी अश्व जो आखिरी असुर जो भगवान ने मारा है वो केशी था। तो आचार्यगण भी और श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये बताते हैं कि केशी वास्तव में बहुत शक्तिशाली असुर था। कुछ कुछ असुर बहुत शक्तिशाली थे, है कि नहीं।
कुछ कुछ तो ऐसे थे कि मतलब भगवान ने एक मुक्का सर में मारा तो वो मर गए, है कि नहीं। धेनु का असुर, जैसे उसकी बलराम जी ने पूंछ पूंछ पकड़ी और पैर से घुमाया और उसको पेट पे फेंक दिया, उसमें ही मर गया। एक किसी भगवान ने उसमें मुक्का मार दिया, मर गया। बकासुर उसकी चोंच तोड़ दी, मर गया। कुछ असुरों से भगवान का बहुत लंबा युद्ध चला था, थोड़ा कठिनाई, फिर भगवान उनसे युद्ध करना चाह रहे थे, तो केशी उनमें से एक। सबसे मतलब केशी को मारने में भगवान की अच्छी खासा युद्ध केशी से चला था, ये 10वें स्कंद में आप पढ़ भी सकते हैं, है कि नहीं। उसने पहले गोपालों को मारने का प्रयास किया, फिर भगवान को मारने का प्रयास किया, फिर भगवान बहुत अलग अलग तरीके से उसके साथ लड़ाई करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इतने शक्तिशाली असुर को भगवान ने मारा है, तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे दृढ़ निश्चय निश्चय है कि इसे मार सकते हैं भगवान। मेरा जो असुर है संशय का, संदेह का, डाउट का, वो भी भगवान मार सकते हैं। थैंक यू प्रभु। तो दूसरे श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच कामिनां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। जी शोभा माता जी, आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगी। जी प्रभु जी। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। में क्या बताया गया है, दो तरीके बताए गए हैं। कर्म को, कर्म जो कि व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार अगर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, संन्यास, जो कि भगवद गीता का सारांश है। लेकिन कर्म जो कर रहे हैं लेकिन उसके फल की इच्छा त्याग देना, निराश्य निर्ममो भूत्वा, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वास्तव में फल का त्याग कर देता है, कर्म के फल को त्याग देता है, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, उसको क्या कहा जाता है, त्याग कहा जाता है। और इसमें से क्या श्रेष्ठ है और हम किस श्रेणी में आते हैं, वो हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, श्लोक क्रमांक 3। त्याज्यम दोषवदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जी विभोर प्रभु अनुवाद पढ़िए तीसरे श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऑडिबल। हाँ हाँ यस। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कभी नहीं त्यागना चाहिए, तो भगवान ही यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कुछ कर्मों को त्याग देना चाहिए, जैसे कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। कुछ विद्वान हैं वे कहते हैं कि नहीं नहीं, वैदिक शास्त्रों में तो नियम है कि हाँ पशु बलि दी जा सकती है कभी कभी। तो इस प्रकार से अलग अलग मत हैं। भगवान बता रहे हैं कि कोई कर्म करना चाहते हैं, कुछ लोग कर्म त्यागना चाहते हैं, कुछ लोग कर्म करना चाहते हैं। तो वास्तव में करना कौन सा है भगवान आगे बताएंगे। निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्ताः। जी नारदी माता जी अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. धन्यवाद प्रणाम। O best of the Bharatas, now hear my judgment about renunciation. O tiger among men, renunciation is declared in the scriptures to be of three kinds. टू बी ऑफ थ्री काइंड्स, भगवान क्या बोल रहे हैं, हियर माय जजमेंट, मतलब शास्त्रों में जो भी लिखा है तुम्हें मानना क्या है जो मैं बता रहा हूं, है ना। श्री प्रभुपाद ने धर्म की अपने हर पुस्तक में यही परिभाषा दी है, क्या, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणेतम, जो भगवान कहे वो धर्म है, बस इतनी सी बात है कि नहीं। तो ये कौन कौन से कर्म हैं और क्यों करने चाहिए भगवान आगे बताते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म, कि त्याग मतलब, त्याग का अर्थ क्या है, संन्यास का अर्थ क्या है, उसमें कौन से कर्म करने पड़ते हैं, क्यों करने चाहिए किसी भी हाल में, वो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, विभोर प्रभु बताइए। प्रभु जी, ये फोर्थ श्लोक के अनुवाद में जो लिखा हुआ है ना वर्ड है नरशार्दुला, ये इसका बताएंगे थोड़ा सा कुछ आप। क्या 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 लिखा है। प्रभु जी है नरशार्दुला।
हाँ, निरशार्दुल, शार्दुल का अर्थ है बाघ, चीता, चीता नहीं सॉरी, बाघ, टाइगर, है कि नहीं। नर शार्दुल मतलब नरों में शार्दुल, और टाइगर अमंगस्ट मेन, पुरुष व्याघ्र, ये अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है, उसका मतलब है नर शार्दुल। ठीक है। श्लोक क्रमांक 5, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन से कर्म करने चाहिए, ध्यान दें। यज्ञ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए, तपह हमेशा करना चाहिए, तपस्या कभी भी, ये सारे कार्य नहीं, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े योगी महात्मा भी इससे शुद्ध होते हैं, है कि नहीं। इसे कभी भी कोई यज्ञ दान तप नहीं करना, मतलब नहीं, मतलब कभी नहीं उसको त्यागना चाहिए। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं किसका, विवाह यज्ञ का, है कि नहीं। अभी विवाह कहाँ से बीच में आ गया, बीच में ऐसे आ गया कि श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों का विवाह यज्ञ कराते थे तो उनकी बहुत भर्त्सना हुई थी। श्रील प्रभुपाद वाज क्रिटिसाइज्ड कि आप सन्यासी होके शादियां क्यों कराते हो, ये श्रील प्रभुपाद को बताया गया था। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में विवाह यज्ञ है वो शास्त्रों के अनुसार ही है, प्रामाणिक है कि नहीं। लेकिन क्या सन्यासी को उसको बढ़ावा देना चाहिए? बढ़ावा इसलिए देना चाहिए क्योंकि उस विवाह यज्ञ के पश्चात जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, वो अपनी भक्ति में और स्थिर हो जाते हैं। किसके लिए वर्जित है विवाह करना? हाँ, ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए वर्जित है, लेकिन अधिकतर से अधिकतर लोग उस यज्ञ का भाग बनने वाले हैं, तो इसलिए उनको वो सुविधा प्रदान करी जानी चाहिए जिससे उनका शुद्धिकरण हो सके। तो ये वैदिक शास्त्रों का एक नियम है, तो इसे किसी भी हाल में करना चाहिए। श्री प्रभुपाद इसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, है नहीं। यहाँ श्री प्रभुपाद ये बताते हैं विवाह यज्ञ के विषय में। श्लोक क्रमांक 6, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। जी, जयंत प्रभु अनुवाद पढ़िए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अंतिम मत क्या है भगवान का, कि यज्ञ दान तप कर्म किस लिए किया जाना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के और बिना किसी फल की इच्छा से। भगवान ये कह रहे हैं ना अर्जुन से तीसरे अध्याय में, निराशे निर्ममो भूत्वा, ना आप उस कर्म के ईश्वर हैं, फल के ईश्वर हैं, लेकिन निर्ममो, ना वो कर्म का फल आपका हो। ऐसे एक भक्त को अपने जीवन में हर प्रकार के कर्म करने चाहिए, यज्ञ दान तप कर्म। कुल मिला के श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं, very important statement Prabhupada makes in the purport, everything that leads to Krishna consciousness must be encouraged। कोई भी ऐसी वस्तु है या कार्य है या व्यक्ति है जो आपकी भक्ति में सहायक है, भक्ति में बाधा नहीं बन रहा है, सहायक है, तो हमें अच्छा लगे या ना लगे उसको करना चाहिए। यही हमारी तपस्या, यही हमारा कर्म, यही हमारा त्याग है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सबसे उत्तम श्रेणी का धर्म है कि नहीं। यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 7, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। तो बता रहे हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि त्यागी के कितने प्रकार हैं। पहले तो भगवान ने बताया कि कैसे जो त्याग है वो करना कितना महत्वपूर्ण है, त्याग करना चाहिए, फल का त्याग करना चाहिए। लेकिन त्यागी किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक क्रमांक 7 में। ठीक है, नित्यानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है कि नहीं। ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है, मतलब मोहवश उसने छोड़ दिया है, किसी ने कुछ कह दिया तो छोड़ दिया, है कि नहीं। शिल प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि खुद के लिए, सन्यासी को, त्यागी को खुद के लिए रसोई करना, भोजन बनाना, भोग करना
ये वर्जित है, नियम के अनुसार नहीं है। लेकिन भगवान के लिए भोग बनाना, निर्माण करना, वो कभी भी वर्जित नहीं है। वो तो क्योंकि सेवा है, विग्रहों की सेवा है कि नहीं, तो कभी भी वर्जित नहीं है। श्री प्रभुपाद फिर तात्पर्य में शादी का उदाहरण देते हैं कि अगर किसी चीज से, अगर विवाह कराने से किसी शिष्य और शिष्या के जीवन में संतुलन बन रहा है, वो भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये त्याग तमोगुणी त्याग है कि नहीं। तो कोई भी ऐसा त्याग जो कि भक्ति में सहायक है, लेकिन हम छोड़ देते हैं, क्यों? मायाग्रस्त होने के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण, तो वो तमोगुणी त्याग है ना। श्लोक क्रमांक 8। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। जी कृष्णा पे प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही हाँ हाँ, आ रही है। है? जो व्यक्ति नियम कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कभी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। कौन से? ऐसे त्याग करने से जो कि कष्टप्रद है, भक्ति के लिए कष्टप्रद है, लेकिन उसका त्याग अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो वास्तव में वो त्याग रजोगुणी त्याग है। अच्छा, आप लोगों को पता है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो करने में बिल्कुल मजा नहीं आता लेकिन करना पड़ता है? बताइए। ब्रह्म ये तो पूरी मुहूर्त, लिस्ट है प्रभु हमारे जी, पास। ब्रह्म शोभा ब्रह्म माता जी, मुहूर्त हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये तो कॉमन है, मतलब ये तो कॉमन धरना धर सकते हैं सारे इस्कॉन के भक्त इस पर। सुबह एक उठना जगह बंद बैठ कराइए करके सबसे चैंटिंग पहले तो। करना। एक जगह बैठ के माला करना, आए होए होए होए, है कि नहीं। घुटने दुखते हैं, तलवे दुखते हैं, सब कुछ दुखता है, पेट में गुड़गुड़ होती है। ठीक ध्यान है, पूर्वक और रीडिंग ना बताइए। करना, ध्यान और पूर्वक हाँ, रीडिंग ना प्रद्युम्न ब्रो। करना, ध्यान पूर्वक क्या? रीडिंग ना करना, रीडिंग रीडिंग। हाँ, किताबें पढ़ना। कि भक्ति में हम शांति के लिए आए थे, सारी किताबों में आग लगा के आए थे, आप लोगों ने फिर किताबें पकड़ा दी, फिर कोर्सेज चालू करा दिए, एग्जाम लेने लगे, स्लो का टेस्ट लेने लगे। इतने इतने दिमाग वाले होते तो भक्ति में हम आते ही क्यों, है कि नहीं। और बताइए, और क्या कष्ट है भक्ति में? बताते जाइए या ईमानदारी से। जी बाहर का नहीं खा पाते, कहीं शादियों में जाते हैं तो कुछ खा पी नहीं पाते, ये सबसे बड़ा कष्ट हो जाता है। ओहो, खाना पीना, वो बहुत ज्यादा, मतलब आवाज साफ इतने नहीं आ से रही प्रभु जी पीछे आप। निकल। ये बहुत ही बात रुक जो रुक के आवाज आ इसमें रही। हमारे साथ हुई है। प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा, अब आ रही? जी आ रही प्रभु अभी जी आ प्रभु रही जी है? आवाज? जी जी प्रभु। प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा, जी आ रही है। अभी आ रही है? जी प्रभु हाँ, जी आ आ रही है। रही हम है। ये कह रहे थे जैसे कि दीप्तिमय माता जी ने बताया कि शादी का खाना हमसे चुका है, ये में दुख होता है इसके लिए। और बताइए आगे, और क्या जीवन में कष्ट है? कई सारे ग्रुप्स छोड़ना पड़ते हैं, फ्रेंड्स के या फैमिली के, वो फेवरेबल हाँ, नहीं होते तो। दोस्त यार छूट जाते हैं, सारे रिश्तेदारों से नाता टूट जाता है कि नहीं। और बताइए, और कोई? और कोई है? गरबा में नहीं जा सकते आप, है ना, अभी चल रहा है ना। कई दोस्त यार या जितने भी जो अलग अलग लोग होते हैं तो कई प्रकार से टोंट मारते हैं, तो उनको सहन करना होता है। वर्जित हो जाता है वहाँ, डांस वगैरह कुछ नहीं करना है। प्रभु जी फूड रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, फूड रिस्ट्रिक्शंस हैं, सब जगह मना कर देते हैं। और ऐसा नहीं है फूड रिस्ट्रिक्शंस है तो कम से कम इसको हमने मंदिरों में हमको खाने देना ही। यहाँ भी कुछ बनेगा तो ही बोलेंगे नहीं नहीं कम खाना चाहिए, है कि नहीं। तो गीता क्लास में बता देंगे योगी जो है वो संतुलन में रहता है, सतोगुण मतलब संतुलन। अरे जान ले लो, अभी बाहर जाने नहीं दे रहे, यहाँ खाने नहीं दे रहे, आदमी करे तो करे क्या। लेकिन ये जितनी चीजें हैं ये हमारे योग सिद्धि, हमारे योग अभ्यास में हमारी सहायक होती हैं। इसलिए इनको छोड़ देना। प्रभु जी आवाज कट रही है तो जो आपकी। सुख से नहीं कर सकते मतलब क्या है ना। तो मैं तब, हरे कृष्णा,
आवाज क्यों कट रही है भाई, क्या हो गया है? प्रभु जी आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक है एक्चुअली। हरे कृष्णा, अभी आ रही है क्या? जी प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। हाँ आ रही है ना, हाँ। वास्तव में रजोगुण क्या है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है वो हम उसका त्याग करते हैं, भले ही वो हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में सहायक हो। तो ये त्याग है, लेकिन रजोगुण में, है कि नहीं? कि काउंसलर ही त्याग दिया, क्यों? अच्छा नहीं लगता हमको, बहुत डांटता है। भक्तों को ही त्याग दिया, तो ये रजोगुणी त्याग है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी चीज जो हमें कष्ट दे रही है और अगर भक्ति में सहायक है तो हमें त्यागनी नहीं चाहिए। श्लोक क्रमांक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मताः। जी सुधर्मनिष्ठ माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे आप? माइक अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? केवल वो व्यक्ति अपना नियत कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके कर्तव्य के अनुसार उसे वो कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य उसे करना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी संग है, जो भी उसका फल है, वो उसे त्याग देता है कि नहीं? ऐसा त्याग जो है वो केवल उसके कर्तव्य नाम पर करता है और सारा फल भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग देता है। ऐसा त्याग सतोगुण त्याग के अंतर्गत है कि नहीं? ये यहाँ बताएंगे। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, इस पर उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में कोई भक्त है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, और अपने सारे फल जो हैं वो कार्य कर रहा है, उसका उसके ऑफिस के लोगों से, उसका ऑफिस से किसी से कोई संबंध नहीं है, ये यहाँ बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 10। न द्वेष्टिय कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। हाँ जी, परमानंद धामेश्वरी माता जी, अनुवाद पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्ण। संचय क्यों नहीं रखता? क्योंकि वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है कि नहीं? उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि किसी किसी भी चीज से उसे घृणा घृणा नहीं है, किसी भी स्थिति से उसे आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज से वो परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। ये सतोगुणी व्यक्ति जो त्यागी है उसका ये लक्षण होता है कि नहीं? तो इसलिए इसके विषय में श्रील प्रभुपाद आगे, भगवान आगे एक और श्लोक में बताते हैं, नहीं देह शक्यम कर्माण यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते, सत्यागी अभिधीयते। इसे त्यागी कहा जाता है। किसे? अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वसुदेव नंदन प्रभु। जी प्रभु। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। वास्तव में त्यागी कौन है? तो जो प्रश्न पूछा गया था सन्यास और त्याग, तो वास्तव में हम कौन होने चाहिए? भक्त कौन होता है, सन्यासी की त्यागी? कौन बताएगा? प्रभु जी त्यागी। त्यागी होता है। जी, भक्त सन्यासी नहीं होते हैं, मतलब हाँ होते हैं, सन्यास भी हमारे यहाँ में दिया जाता है, सन्यासी भी हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन वे वास्तव में त्यागी हैं, क्योंकि वे जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं, और जो भी उससे फल मिल रहा है वो भी भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा में उसका उपयोग किया जा रहा है। शिल प्रभुपाद तात्पर्य
बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर लिखते हैं। ये तात्पर्य मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि कैसे इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, हरे कृष्ण आंदोलन में जितने भी भक्त हैं, वास्तव में सब बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताएंगे, तो बहुत अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन में बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि बाहर कार्य करते हैं, बाहर कार्य करते हैं, बाहर व्यापार करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन जो भी वे कमाते हैं, जो भी व्यापार से कमाते हैं, वे सब कुछ लाकर मंदिर में, प्रचार में, भगवान की सेवा के लिए लगा देते हैं। क्या कहा प्रभुपाद ने? कितना? 10%, 20%, 50%? कितना? 50 सब कुछ, पूरा 100%। 100%। ठीक है। जो 50% जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है तात्पर्यों में, वो मिनिमम है कि 50 तो देना ही चाहिए, है कि नहीं? कम से कम 50, नहीं तो आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? 100%। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भक्त है, ये दे रहे हैं, तो हमारे प्रभुपाद बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मेरे इस्कॉन में ऐसे भक्त हैं, हमारे इस्कॉन में, जो कि बाहर कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, और सब कुछ कर कर सारा उनका जो धन है, वे मंदिर चलाते हैं, वे त्योहार करते हैं, वे उससे प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भक्त हैं जो ऐसा कर रहे हैं, वे कौन हैं? वे सन्यासी ही हैं, सन्यासी से बिल्कुल कम नहीं। देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि वे सन्यास बराबर ही हैं, लगभग सन्यासी हैं, नहीं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये सारे भक्त सन्यासी हैं, जो बाहर जाकर कार्य करते हैं और पूरे समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, प्रचार में, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अपने सारे संसाधनों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। उनमें और इस्कॉन के सन्यासी में कोई भी अंतर नहीं है, श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं। ठीक है नहीं? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्य को त्यागना नहीं, कार्य के फल को त्यागना, उसके भोग की इच्छा को त्यागना, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद का एक पत्र है, श्रील प्रभुपाद ने पत्र लिखा है, एक भक्त को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी तुम नौकरी कर रहे हो, और मैंने देखा है कि तुम अपनी नौकरी का सारा धन जो है मुझे लाकर देते हो, भगवान के प्रचार में इस्तेमाल करते हो, पुस्तकों के प्रकाशन में इसका उपयोग करते हो। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उस पत्र में, उस भक्त को, वास्तव में तुम सन्यासी ही हो, तुम में और सन्यासी में कोई भी अंतर नहीं है। तो आप सन्यासी के स्तर पर ही हो, और ऐसे ही कार्य करते रहो, और जो भी आप भौतिक जगत से कमाओ, वो पुस्तकों के प्रकाशन में, मंदिर को चलाने में, प्रचार में लगाते रहो। आपसे प्रश्न मैं ये पूछता हूँ, एनी आइडिया श्रील प्रभुपाद के लिए? ये प्रभु जी आवाज नहीं आ आपको रही लिखा? है। आवाज कट रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी जी प्रभु। आ रही है। हाँ, तो ये पत्र श्रील प्रभुपाद ने किसको लिखा था, आपको जानकारी है? प्रभु जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। ये श्रील प्रभुपाद ने एक नए भक्त को लिखा था। तुम अभी जो कार्य कर रहे हो, तो आप सन्यासी के स्तर पर ही हो। एनी वो गेस? कोई विदेशी भक्त हैं प्रभु जी? विदेशी भक्त थे, हाँ। प्रभु जी जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन गलत जवाब। प्रभु जी, जिन्होंने रथ बनाए थे सबसे पहले, वो टैक्सी जो चलाते थे। जयानंद प्रभु? हाँ। नहीं, गलत जवाब, उनको नहीं लिखा था। कोई तीसरा तुक्का आखिरी? भक्ति चारू स्वामी महाराज को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो बहुत जय सरल है। जय जय पताका स्वामी जी महाराज। नहीं नहीं नहीं, गोपाल ठीक है, कृष्ण तुक्के खत्म। तो ये श्रील प्रभुपाद ने ये पत्र लिखा था श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। महाराज उस समय पेप्सी को कंपनी के सीईओ थे, और वो सारा का सारा धन श्रील प्रभुपाद को, बहुत ज्यादा उस समय कमाई होती थी महाराज की,
तो महाराज सारा का सारा धन श्रील प्रभुपाद को अर्पित कर देते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद से उन्हें बहुत विशेष आकर्षण हुआ था। सारा धन दे देते थे, मंदिर में ही रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा उनसे, जब वो नए भक्त थे, केवल उनका नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना, श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि तुम वास्तव में सन्यासी हो। नए लड़के से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वास्तव में तुम सन्यासी हो, क्योंकि तुम्हारी भोग करने की इच्छा नहीं है, तुम जो भी तुम्हारे पास है वो सब तुम भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तुम भी सन्यासी के स्तर पर हो, निराश मत हो। उन्हें लगता था मैं बाहर काम करता हूँ, गलत बात है, बाकी सब भक्त मंदिर में हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद देख सकते थे कि वास्तव में जो इनकी भावना है वो बहुत अच्छी है, सन्यासी के स्तर पर है, और वास्तव में वो आगे जाके सबसे बड़े सन्यासी बने भी, है कि नहीं। तो ये जो भावना है कि सब चीजों का त्याग हमें कर देना है केवल भगवान की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता के लिए। सब कुछ उनका है, कुछ मेरे लिए हम बैकअप में नहीं रखेंगे। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है, ऐसा जो भी भक्त करता है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं वो सन्यासी के स्तर पर है। तो अगर हम में से कोई ऐसा है तो हाँ, सन्यासी के स्तर पर है। हमारे लिए ये व्यवहारिक नहीं है, क्यों? क्योंकि हम सन्यासी के स्तर पर भी नहीं। तो ये एक सीख भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि वास्तव में जो भक्त हैं भगवान के, वो त्यागी होते हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 12। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनुवाद पढ़िए सुचित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत शोर हो रहा होगा प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण। नहीं भोगना पड़ता। क्यों नहीं भोगना पड़ता? क्योंकि सुख दुख उसे चाहिए ही नहीं। ऐसे त्यागी को, सन्यासी को क्या चाहिए? केवल भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा, बस। उसे सुख आ रहा है या उसे दुख आ रहा है, उसे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक भक्त होता है कि नहीं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। इसका अनुवाद पढ़िए यादवेंद्र प्रभु, अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्णा आप लोग पढ़ रहे जी। हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हम्म। तो कोई भी चीज के 5 कारण होते हैं, 5 फैक्टर्स ऑफ एनी एक्शन, कि नहीं। तो ये भगवान सांख्य योग के माध्यम से, सांख्य योग है, सांख्य योग का निष्कर्ष है वेदांत, तो उसके माध्यम से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगले श्लोक में भगवान यहाँ बताएंगे कि किस प्रकार से 5 कारण किसी भी कार्य के होते हैं। कौन कौन है अगले श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है। श्लोक क्रमांक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। जी, अनुवाद पढ़िए। कौन? रसेश्वर गोपाल प्रभु आप हो क्या पर्दे के पीछे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हाँ, 5 कर्म के कारण है। कौन कौन? सबसे पहले कर्म का कारण कौन सा है? ये शरीर, जिससे कर्म होता है है कि नहीं। हिंदी में व्याकरण में आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता, कारण, अधिकरण, ये सब, है कर्म ना। कर्म हिंदी, के कारण से। हिंदी में आता है। कोई है क्या हिंदी वाला टीचर यहाँ पर? प्रभु जी, कारक कर्ता ने कर्म को करण से हाँ, करण से कर्ता संप्रदान ने का कर्म अधिकरण को के लिए करण किया, संबोधन है, ऐसा कुछ तो उपादान याद को किया था, उसके लिए भूलभाल गया मैं। संबोधन। तो ये अलग अलग कारक जो हैं, अलग अलग वास्तव में कारण है। सबसे पहले अधिष्ठानम कर्ता ने शरीर। कर्म को करण से, हाँ। हाँ, है ना। प्रदान को के तो लिए सबसे ऐसा। पहले शरीर, जिस पर जो कर्म कर, जिस पर कर्म होता है, परफॉर्मर, कर्ता, जो कर्म करता है कि नहीं। इंद्रियां, जिनके माध्यम से शरीर पर कर्ता कर्म करता है। और करणम, है कि नहीं। करणम तो ये हो गए हमारी इंद्रियां,
विविधाश्च पृथक चेष्टा, पृथक चेष्टा का अर्थ है अलग अलग इच्छाएं जिनके माध्यम से इंद्रियां और उनके माध्यम से कोई कर्ता शरीर पर कर्म करता है। और इन सारे चारों कारणों का, चारों कारणों का जो कर्म है उनको सर्टिफाई करने वाला कौन है, उनको प्रामाणिक बनाने वाला कौन है, उनको आज्ञा देने वाला कौन है, वो कौन है? परमात्मा। दैवम चैवात्र पंचमम, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में जो भक्त है वो कभी इस चक्कर में पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहा है, शरीर की संतुष्टि के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा परमात्मा के संपर्क में है। तो इसलिए वो इन सब बंधनों से ऊपर है और वो किसी भी कार्य का उसको कभी भी कोई कर्मफल नहीं मिलेगा। ठीक है। श्लोक क्रमांक 15। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैति तस्य हेतवः। जी, कौन पढ़ेगा? कौन प्रभु है? जी मैं सागरिका पढ़ माता लूं? जी अनुवाद पढ़िए 15 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरे को बोले। हाँ हाँ, आपको बोलिए, पढ़िए। जी, मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। हरे हाँ, कृष्ण। 5 कारणों के फलस्वरूप यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये वो देख नहीं पाता। अगला 16 नंबर भी पढ़िए सागरिका माता जी, 16 भी पढ़िए। जी प्रभु जी। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। नहीं हरे कृष्ण। समझता, जो खुद को कर्ता समझता है, खुद को ही कारण समझता है, वो मूर्ख है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। और उसके अलावा, ये तो हो गया है जो खुद को कर्ता समझता है, उसके अलावा जो वास्तव में त्यागी है वो कुछ भी करेगा तो उसे उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। भगवान अगले श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा मान लोकान हन्ति न निबध्यते। जी, जयंत प्रभु अनुवाद पढ़िए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। बंधा होता है, ये किसके लिए भगवान कह रहे हैं? अर्जुन के लिए। अर्जुन भगवान से कह रहे थे कि भगवान मैं लालच के लिए, अपने अहंकार के लिए युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं तुम उसके लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध इसलिए करो क्योंकि मैं चाहता हूं। तो अर्जुन लोगों को अगर मार भी देते हैं तो वास्तव में उन्हें कर्मफल नहीं लगेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। भगवान की अगर आज्ञा हो तो हम कोई भी कर्म करेंगे जिसमें कि कर्मफल उत्पन्न होता है, उसमें कर्मफल हमको नहीं लगेगा। है कि नहीं? क्योंकि उसे पता है वो भगवान के हाथ में केवल एक निमित्त मात्र है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में कि एक जो सैनिक है वो अपने जो वरिष्ठ अफसर है उसकी आज्ञा पर अगर मारता है तो कोई कुछ भी नहीं किया जाएगा उसके साथ। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो किसी पर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही मार दिया, तब जो है हाँ कर्मफल का वो भागीदार बनता है कि नहीं? 18वां श्लोक। तो ये एक तात्पर्य में यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तव में जो भगवान के लिए कार्य करते हैं वो अच्छा बुरा कुछ भी करे उसका उसे कुछ फल नहीं मिलता है, लेकिन संपूर्ण रूप से भगवान और गुरु वैष्णव द्वारा वो अनुमोदित होना चाहिए, विविध परमिशन। तो अगर हम शुद्ध रूप से भक्ति करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए अपने जीवन में जो कि भक्तों द्वारा अनुमोदित ना हो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी भक्ति में क्या है? देखिए, भक्ति करना, 16 माला करना, कंठी माला पहनना कोई बड़ा काम नहीं है ये। हाँ, बड़ा काम है, पापियों की दुनिया में ये करना ही बड़ा काम है। लेकिन सबसे दुर्लभ ये है कि हम किसी वरिष्ठ के अंदर शरणागति के भाव से तब भक्ति कर पाए, तब जाकर हमारी भक्ति, हमारे साधना, हमारे कर्म का कुछ हिसाब किताब है।
नहीं तो हम कर रहे हैं, हम किसी से संपर्क में नहीं है, किसी से हम कुछ पूछते नहीं है, अपने हिसाब से चलते रहते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत हमने सुना है। 4-5 साल हमने भक्ति करी है, इधर उधर से हमें थोड़ी बहुत चीजें पता है। यूट्यूब पे नहीं तो चेक कर लेंगे, इधर उधर कुछ ना किसी भी स्पीकर की वीडियो तो आती रहती है शॉर्ट्स में। तो 95% जो भक्त हैं, बोलने में बोलना नहीं चाहिए ये ऑनलाइन, 95% भक्त जो चल रहा है उनका, वो अपने हिसाब से ही भक्ति कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि हाँ हमने देखा है, हमने सुना है, तो इतना तो हम कर ही लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ समझना कि वास्तव में शरणागति शरणागत होते हुए भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बोल सकता है कि नहीं, हम तो गुरु गुरु महाराज के हमारे शरणागत हैं, हमने शरण तो दीक्षा के समय ले ली थी, लेकिन क्या गुरु महाराज के साथ हमारा उतना संपर्क है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गुरु महाराज हमें हमारे हृदय के भीतर से वो निर्देशन दे रहे हैं? नहीं। इसीलिए जो है अनुशासित रूप से किसी वरिष्ठ भक्त के या कोई दीक्षा गुरु, शिक्षक गुरु, इनके अंतर्गत होते हुए शरणागत भाव से भक्ति करने पर ही हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और मजे की बात यह है, 95% भक्तों की भक्ति ऐसे ही चल रही है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप किससे पूछ कर ये काम करते हैं, तो कोई नहीं, हम अच्छे लग रहा था तो ठीक है, वो तो करते रहना चाहिए ना भक्ति में, हमने सुना है पहले प्रवचन में, लेकिन नहीं। तो ये वास्तव में बहुत बहुत ध्यान पूर्वक हमें भक्ति करनी चाहिए। शरणागति का जो भाव है वो अगर हमारा किसी के लिए विकसित नहीं हुआ है, और हुआ है तो 1-2 दर्जन लोगों के लिए है कि हाँ 10-12 लोगों पर तो है ही, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। This attitude of surrender and discipline is very critical in Krishna consciousness, है कि नहीं? तो जब हम इस प्रकार के भाव से भक्ति करेंगे तब हमारी भक्ति का कुछ परिणाम हमको हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? अन्यथा हम कितने ही कोर्स करते रहें, ठीक है, कितने ही त्योहारों में जाते रहें, मंदिर आते रहें, सब जगह प्रोग्राम में जाते रहें, कीर्तन करते रहें, नहीं, वो शरणागति का भाव जब तक हमारे हृदय में पकेगा नहीं, तब तक हमारी साधन भक्ति का कभी निष्कर्ष निकलने नहीं वाला है, क्योंकि वो भाव है। शरणागति का भाव वो नमक है जिसके बिना चाहे आप कितनी अच्छी सब्जी बना लें, उसमें टेस्ट आने नहीं वाला, है कि नहीं? तो यहाँ भगवान इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की गुरु की प्रसन्नता के लिए उस शरणागत भाव से सारे कर्म करो। अन्यथा तो हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि किसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, किसके निर्देशन में हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो साल दर साल हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, वो दर दर भटक कर हर जगह से थोड़ा थोड़ा हर घाट का पानी पिया, लेकिन कहीं के हम नहीं हुए। तो ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी अंजना माता, प्रश्न होता हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जी तो ज्यादातर व्यस्त रहते हैं और बात तो हो पाती नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनके हिसाब से इस भक्ति कर रहे हैं या अपने हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु महाराज जी ने बताया है करते तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो हम बात करके उसको क्लियर करना चाहें गुरु महाराज से, तो उस वो कैसे कर सकते हैं जी? जी, अच्छा प्रश्न है कि इसके दो उत्तर हैं। या तो हम शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध शिष्य हों कि जो भी हम करें कहीं ना कहीं वो हृदय से गुरु महाराज द्वारा प्रेरित हो, और अगर हम उस साधक साधक स्तर पर हैं कि हाँ हम प्रामाणिक रूप से किसी गुरु के शिष्य हैं, लेकिन अभी हम व्यवहारिक रूप से उनको दर्शन नहीं कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से, सबसे पहले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा मिलता रहे। और देखिए, भगवान या गुरु या तो खुद मार्गदर्शन देते हैं या खुद भक्त की सहायता करते हैं, नहीं तो ये भी संभव है ना कि भगवान और गुरु दूसरे के दूसरे से भी वो मार्गदर्शन दिलवा सकते हैं। भगवान भेजते हैं ना, क्या भगवान दूसरों को सहायता करने नहीं भेजते? तो क्या गुरु दूसरे भक्तों से मार्गदर्शन नहीं दिलवा सकते? वो भी दिलवा सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें हमारे जो काउंसलर नेम है उसमें बहुत बड़ा ब्रांड चाहिए होता है,
हमारी प्रोफाइल में अगर हमारी कोई प्रोफाइल पढ़े कि हम कब से माला कर रहे हैं, कब से भक्ति में आए, कौन से मंदिर से जुड़े हैं, अब काउंसलर नेम कोई देखे तो इतना बड़ा नाम हो कि आदमी एकदम प्रोफाइल देख के ही बेहोश हो जाए, हाय राम, ये तो इतने बड़े आदमी हैं। वास्तव में जहां भी जो भक्त हमको भक्ति में सहायता करते हैं वहां शरणागति का भाव रख सकते हैं, और जैसा वो बोले जीवन का हर एक पहलू, जीवन की हर एक स्थिति में सबसे पहले उनसे अनुमति लेकर, उनसे प्रामाणिकता लेकर फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि कभी कभी हाँ संडे टू संडे हम लोगों से मिल लिए, फिर हमें जो करना हम कर रहे हैं क्योंकि अब अच्छा लगता है वैसा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी भक्ति हैं। नहीं नहीं, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई भी कर्म, यज्ञ दान तप कर्म कुछ भी करना है, किस प्रकार से करना है, केवल और केवल भगवान के गुरु की संतुष्टि के लिए, ऐसे वरिष्ठ भक्तों से आज्ञा लेते हुए। आसान नहीं है, लेकिन ये तपस्या है ना, तपस्या है, करना पड़ेगा, यही त्याग का सिद्धांत है कि नहीं? कुछ हरे इस कृष्णा प्रकार से। प्रभु जी जी, योगेश इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा सा समझाए, थोड़ा सा और क्लियर हो। जी ठीक है, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा और समय लग जाएगा, लेकिन समझा देते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एग्जाम्पल के साथ इसमें बात यह है कि कई बार ऐसा भक्तों में देखा गया है, ऐसे एग्जाम्पल तो मेरे पास 108 है लेकिन वो नाम नहीं बताऊंगा, कि मतलब हाँ दीक्षा उन्होंने ली, किसी गुरु के शिष्य हैं, लेकिन अब उसके पश्चात वो कहते हैं कि हमारा तो केवल गुरु महाराज से ही संबंध था। उसके पश्चात फिर वो अपने मन के हिसाब से जैसा उनको समझ में आ रहा है वैसे ही वो भक्ति करते हैं, या कोई घर पे रह रहे हैं अपने हिसाब से चल रहे हैं, घर पे भी नहीं, कोई हो सकता है ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं या अपने घर पे रह रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझने वाला यह है कि किन भक्तों के निर्देशन में हम भक्ति का पालन कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। ये अभी 11वें स्कंद में, 11वां स्कंद हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ आया था। तो 11वें स्कंद का 26वां अध्याय है आइला गीत, जिसमें महाराज पुरूरवा उर्वशी के साथ भोग करने के पश्चात विलाप कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन। उर्वशी जैसी के साथ ही भोग करने के बाद फ्रस्ट्रेशन ही आया उनको, तो विलाप कर रहे हैं। 11वें स्कंद का 26वां अध्याय है, और ये कहानी, ये विलाप जो है आइला गीत नाम से, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 11वां स्कंद 26वां अध्याय आइला गीत, पुरूरवा उर्वशी का जो कहानी हुई थी 9वें स्कंद में, उसका फ्रस्ट्रेशन उनका निकला 11वें स्कंद में। भगवान ये कहानी उद्धव को सुना रहे हैं। भगवान इस कहानी के पश्चात उद्धव को बोलते हैं कि हे उद्धव, इस कहानी का सारांश ये है कि हमें भौतिक जगत में भौतिक संग नहीं करना चाहिए और आध्यात्मिक संग करना चाहिए भक्तों का। ये सब लोगों ने सुना है ना आपने? भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता हो यहाँ पे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना है ना? चाहिए। करना चाहिए, सबको पता है। करना चाहिए। हाँ, तो अब कौन से भक्तों का संग करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का। कौन से शुद्ध होते हैं शुद्ध भक्त भक्त? जो कीर्तन शुद्ध के बाद भक्त हमको माला दे देते हैं जो कि भक्त अरे कब आए, कहाँ रह रहे हो, गीजर में पानी आ रहा है कि नहीं, प्रसाद लिया कि नहीं, ये लो माला ले लो। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, है ना? तो आध्यात्मिकता की ओर हमको अग्रसर करें। हाँ, क्या कह रही है माता जी आप? आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अग्रसर करें, प्रोत्साहित करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर समय प्रेरित करते हैं, हाँ, जो कैसे हमारी प्रेरित करते हैं? गलतियों को सुधारते हैं। कैसे करेंगे माला प्रेरित? कैसी कर हमें माला हमें तो कैसी कर रही है? है हमें कि तो नहीं? सिखाया है प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु ने, और अभी हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं कि हाँ, हम कैसे मतलब उठना है, कैसे महीने में एक बार प्रेरित करें, किस प्रकार से प्रेरित करें? जी योगेश प्रभु। प्रभु क्रिटिकली बताए, यानी जो हमारे लिए भले ही हम कर रहे हैं मगर वो उचित नहीं है तो उचित को उचित और अनुचित को अनुचित ही बताएं, तो उस वे भगवान में यानी 11वें स्कंद में कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों का संग उद्धव, अगर ऐसी स्थिति से बचना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनका जब भी हम संग करें हमारी सारी आसक्तियों की धज्जियां उड़ जाएं। 11वें स्कंद में लिखा, 26 अध्याय में पढ़ सकते हैं। ओ द वन शुड गिव अप वर्ल्डली एसोसिएशन एंड एसोसिएट विद डिवोटीज हु कैन कट ऑफ ऑल द अटैचमेंट्स born out of the mind.
मन से हमारी जो भी इच्छाएं आसक्तियां हैं वो भक्त उसमें ऐसी लात मारे कि उसके चक, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू बन जाए उसके। ऐसा संग जब हम जीवन में करते हैं उसको भक्त संग कहा जाता है। लेकिन ऐसे संग से तो हम दूर भागते हैं। ऐसे संग में तो हमें बुरा भी लगता है कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया है, वैष्णव लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, है कि नहीं। तो हमें वैष्णव संग अच्छा ही लगता ना। हम वैष्णव संग वैसे ही ढूंढते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, है कि नहीं। इसलिए ये मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, 90% भक्तों को पता ही नहीं होता ये। उन्हें लगता है कोई ना कोई इस्कॉन वाला मिल जाए बस, कभी ना कभी जो तिलक लगाता हो, तो बस भक्तों के, हाँ भक्तों के बीच रह रहे हैं। हम भक्तों के बीच हैं, हम भक्तों के बीच में गाइडेंस गाइडेंस चल रहा है, गाइडेंस चल रहा है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है, इधर कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं नहीं, भक्त संग वहां है जहां बार बार आपकी धज्जियां उड़ाई जाए, जहां हमारी आसक्ति एकदम काट दी जाए, मन से हम जो भी सोच रहे हैं बार बार उसमें मार पड़े। मजे की बात यह है कि हमें पता है कोई व्यक्ति से पूछेंगे तो मना कर देंगे, तो हम बिना पूछे ही कर लेते हैं कि अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा ये कर लेते हैं। इसीलिए साल दर साल भक्ति करने के पश्चात भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। कई बार आप दिमाग में आता है आपके कि बहुत साल हो गए कुछ हो क्यों नहीं रहा। इसीलिए नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है ये चीज केवल गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, जो भी कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी इसी मानसिकता से है, कभी कुछ नहीं होगा। कोई अगर गृहस्थ आश्रम में इस मानसिकता से है कि हाँ मैं शरणागत हूँ, इस प्रकार से संग ले रहा है, तो वो बहुत प्रगति करेगा। तो संग हम तब ले सकते हैं जब हम संग लेना जानते हैं। और जो व्यक्ति हमको सुधारते हैं हम उससे दूर भागते हैं, तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। साल दर साल भक्ति चलती रहेगी, हम नाम के सीनियर डिवोटी हो जाएंगे, है कि नहीं। हर जगह हमें इज्जत चाहिए, हर जगह हमें माला पहनेंगे, हर जगह हम बुरा मानेंगे कि हमें बताया नहीं, बिना हमसे कुछ काम कर लिया। लेकिन हम उस क्वालिटी के बचे ही नहीं कि हमसे कोई कुछ पूछा जाए। तो ये शरणागति का भाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सुधरने आए हैं, मसाज सेंटर में नहीं आए हैं जहाँ सब गुदगुदी करेंगे आपको हमारी तोंद पे कि हमको अच्छा लगेगा, है कि नहीं। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार का शरणागति भाव आएगा तब ऐसी भक्ति होगी कि हम कुछ भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, और हमें कभी भी कोई कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़े। मुझे लग नहीं रहा आज हम कुछ कवर कर पाएंगे, ज्यादा डिटेल में जा रहा है ये, लेकिन आवश्यक है, इसलिए मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा ये सब। अगर आप लोग कहें तो मैं जल्दी जल्दी भगा सकता हूँ। नहीं प्रभु जी, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। ओके, 18वां श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते ते त्रिविधा कर्म संग्रह। जी, राम श्याम प्रभु अनुवाद पढ़ेंगे आप। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण, इंद्रिया, कारण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है। संगठक हैं, कर्म के संगठक कौन है? इंद्रियां, कार्य और कर्ता। कार्य इनके माध्यम से होता है, और प्रेरणा कहाँ से आती है? जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में अगर ज्ञान होता है तो प्रेरणा आती है कि नहीं। ज्ञेय पता है और ज्ञान है कि नहीं। कोई भी इंद्र तृप्ति करते हैं, प्रेरणा कब आती है? जब पता है कि अगर एशिया कप देखेंगे मैच, मजा आएगा, है कि नहीं। तो पता है कि मजा आएगा, ज्ञान है मजा आने का, आनंद का। तो ये ज्ञान प्रेरणा बनता है इंद्र तृप्ति करने का। ये तीन चीजें बताई हैं, तीन चीजें जिसकी वजह से प्रेरणा मिलती है, और तीन चीजें जो कार्य के संगठक हैं, वो यहाँ यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः रोचते गुण संख्यान यथावत् शृणुतान्यपि। जी, इसका अनुवाद पढ़िए, शुभा माता जी अनुवाद पढ़िए इसको। जी प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हाँ, किसके के तीन तीन भेद हैं? ज्ञान के, कर्ता के, और और क्या है? परफॉर्मर ऑफ एक्शन। दोबारा पढ़िए माता जी अनुवाद। कर्म ज्ञान, कर्म और कर्म के प्रकृति के ज्ञान तीन कर्म और गुणों के कर्ता। अनुसार ही प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म
तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। हाँ, अब तुम ज्ञान, मुझसे इन्हें कर्म समझो। एवं कर्ता, अच्छा, तीन गुणों में इससे कैसे भेद हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान कौन सा होता है? ज्ञान तो सबके अंदर है इस दुनिया में, भले ही नहीं है तो भी आदमी को लगता है कि उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं? कौन कौन सा ज्ञान है ये यहाँ बता रहे हैं। सर्वभूत, सबसे महत्वपूर्ण सबसे शुद्ध ज्ञान कौन सा है वो यहाँ बताया जा रहा है। सर्वभूतेषु, ये नहीं कहूँ, भावम अव्ययमीक्षते, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जी, कृष्णापद प्रभु अनुवाद पढ़िए। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभी अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हाँ, सतोगुणी ज्ञान क्या है? वो ये देखे, वो ये जानता हो कि हर जीवात्मा के अंदर आध्यात्मिक स्वभाव है। प्रत्येक शरीर के अंदर एक आत्मा का अस्तित्व है। भले ही शरीर अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक में सब आध्यात्मिक स्वभाव के हैं। क्या ये श्लोक हमने पहले पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ? पंडित समदर्शिना, है ना? जो पंडित हैं वे हर जीवात्मा को समान देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिन। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो आत्मा के स्तर से इस भौतिक जगत को दर्शन करता है, वह सबसे परम ज्ञानी। क्या आगे? रजोगुणी ज्ञान क्या होता है? पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथग्विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। रजोगुणी ज्ञान क्या होता है? आगे पढ़िए, योगेश प्रभु पढ़िए उसको। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। हाँ, अजीब ये भी देख रहा है, लेकिन उसे लगता है नहीं नहीं, हर शरीर अलग है भाई। पुरुष का शरीर अलग है, स्त्री का शरीर अलग है, बच्चे का अलग है, जानवर का अलग है। कोई कमजोर पशु है तो उसका अलग है, उसको खा सकते हैं, है कि नहीं? जैसे बाहर जो सिद्धांत चलता है कि पशुओं का, क्योंकि पशु निम्न योनि है तो उनको मारकर खा सकते हैं, जीवो जीव से जीवना। तो ऐसा भेद करता है वो शरीरों के बीच में। तो ये राजसिक ज्ञान है कि नहीं? और भेद के अनुसार वो कार्य करता है। किसी से आकर्षित होता है, किसी से आसक्त होता है, किसी से विरक्त होता है, किसी से आकर्षित है, किसी से घृणा करता है कि नहीं? जो द्वंद्व इस जगत में चलता है वो इस ज्ञान की वजह से चलता है, इसलिए ये ज्ञान रजोगुणी है। कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, इस ज्ञान के हिसाब से। अगला श्लोक। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। जी, विभोर प्रभु अनुवाद पढ़िए। विभोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, वो वीडियो बंद है क्योंकि नेट। हाँ, वीडियो बंद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। भविष्यवाणी, आकाशवाणी करिए, अनुवाद पढ़िए। यस प्रभु जी। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। हाँ, नहीं, 22 नंबर। यस प्रभु जी। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है। हाँ, तामसिक ज्ञान मतलब क्या होता है? वो आसक्त है एक प्रकार के कार्य से, उसे वही करना है कि नहीं? क्योंकि उसके हिसाब से वही कार्य उसके लिए अच्छा है, उसमें मजा आता है, उसमें आनंद मिलता है, वही करना है। लेकिन नहीं, हम आएंगे तो केवल प्रसाद सेवा करेंगे, वो सेवा अच्छी है। हम आएंगे, हम केवल फूल माला बनाएंगे, हम केवल पानी बांटेंगे, है कि नहीं?
हम केवल प्रसाद सर्विंग की लाइन में लगेंगे तो हम गुलाब जामुन बांटेंगे, चावल बांटते तो बेइज्जती होती है, कोई कोई मना कर देता है, ऐसा आइटम दो जो कि सब लें, तो हमें खीर और गुलाब जामुन वाले की लाइन में खड़ी कर दो। तो एक ही कार्य से आसक्ति, कि जो है यही है ज्ञान, मतलब इसी पर केंद्रित होना, और ज्ञान उसमें है नहीं, तो वास्तव में ये तमोगुणी ज्ञान कहा जाता है। लेकिन नहीं, अब कर्म पे आते हैं, तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ शिल प्रभुपाद तात्पर्य में 22 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान केवल धन के समान है। जितने ज्यादा, जितनी सुविधा मिलती जाए उतनी अच्छी है। भगवान मतलब, भक्ति कैसी है? भक्ति मतलब शरीर को आराम मिलना चाहिए, है कि नहीं? आराम से करो। ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे सारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं, बहुत मजा आए। आराम नहीं तो कैसी कैसी भक्ति, कौन सा ज्ञान? तो ये तमोगुणी ज्ञान होता है। श्लोक क्रमांक 23 अभी कर्म के ऊपर आते हैं। कर्म तीन प्रकार के कौन कौन से? नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जी, परमानंद धामेश्वरी माता जी, अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हाँ, नियमित है, आसक्ति के बिना, बिना द्वंद्व के, और बिना कर्म की फल की इच्छा के, वह सात्विक कर्म कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि इसमें सारी इच्छा या सारा जो इच्छाएं हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए हैं। हमें उसमें क्या मिल रहा है उससे फर्क नहीं। इस तरह श्लोक क्रमांक 24 यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद राजसम उदाहरितम। जी, सीवन वितराधिका माता जी, अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. एक्शन इन मोड ऑफ पैशन मतलब परफॉर्म विद ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत से किया हुआ है, लेकिन खुद की संतुष्टि के लिए और अहंकारवश, अहंकारवश बड़ी मेहनत से किया हुआ काम। बाहर के लोग मेहनती होते हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन खुद की संतुष्टि के लिए, तो वो क्या है? कर्म है, लेकिन रजोगुणी कर्म है, खुद के लिए है, खुद के तृप्ति या संतुष्टि के लिए है। श्लोक क्रमांक 25 अनुबंधम क्षयम मोहिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जी, वसुदेव नंदन प्रभु, अनुवाद पढ़िए। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना करके तथा भावी बंधनों के परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों का दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हाँ, तामसिक कौन सा कहलाता है भैया? यहाँ एक तो मोहवश किया हुआ, मूड के हिसाब से किया हुआ, है कि नहीं? शास्त्रों का कोई विधान ना मानते हुए, और बिना ये सोचे कि भविष्य में इस कर्म का क्या परिणाम होने वाला है, चाहे उस कर्म से किसी दूसरे को तकलीफ ही क्यों ना हो, है कि नहीं? और भौतिक जगत में इस प्रकार के कर्म को बढ़ावा दिया जाता है कि नहीं? बिना चिंता किए कल किसने देखा, जो करना है आज कर लो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। नहीं भाई, मिलेगी, लेकिन कुत्ते और सुअर की मिलेगी, मिलेगी तो सही, है कि नहीं? तो इस प्रकार से, लेकिन वो इस प्रकार से भोग करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। कौन ही देख रहा है ना? तो इसलिए ये जो कर्म है ये तमोगुणी है, तमोगुणी कर्म। श्लोक क्रमांक 26 मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्वित
सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अभी कर्ता बता रहे हैं कि जो जो व्यक्ति कर्म करता है वो कितने प्रकार का होता है, सात्विक कर्ता के विषय में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अंजना माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हरे व्यक्ति कृष्ण। भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे हाँ, कृष्ण। सात्विक कर्ता कहलाता है क्योंकि बिना अहंकार के वो दृढ़ निश्चय से उत्साह से सारे कर्म करता है कि नहीं। और सुख और दुख में कभी भी वह विचलित नहीं होता है। ये भगवान ने परिभाषा दूसरे अध्याय में बताई है कि स्थित धीर मुनि किसे कहा जाता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भया क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेशु अनुद्विग्न मनः मतलब दुख में वो छटपटा नहीं रहा है, पानी से निकली मछली जैसा। ठीक है नहीं। सुखेशु विगत स्पृहा, इतना खुश हो गया कि भूल ही गया कि वो भक्त है कि नहीं। होता ना, कभी इंडिया जीत गई तो कभी कभी भूल ही जाते हैं हमारे डिवोटी, बाहर पटाखे फोड़ने लगते हैं कि भारत जीत गया। तो याद ही नहीं रहता कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, पटाखे फोड़ेंगे तो कैसे लगेगा। दूसरी देखेंगे कॉलोनी वाले की इन लोग को क्या हो गया आज, है कि नहीं। तो दुख में घबराना नहीं और सुख में रहना है। सच वर्कर ऐसा करता जो है वो सतोगुणी करता माना जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वास्तव में जो भक्त है वो तो इन तीन गुणों से ऊपर ही चला जाता है, सतोगुण वाली बात ही नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए श्रील प्रभुपाद हर तात्पर्य में बार बार यही पॉइंट यही सिद्धांत बता रहे हैं कि भक्त इन सब चीजों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वह खुद के लिए कभी भी कोई भी कर्म नहीं करता है कि नहीं। इसलिए और उससे फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे सफलता हो असफलता हो, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है। और भगवान के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, है ना। श्लोक क्रमांक 27। रागी कर्मफला प्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तिता। जैन प्रभु अनुवाद पढ़िए। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। राजसी कहा जाता है जो ये सोच ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है बिना फल की इच्छा के, कैसे कर सकता है। क्या बाहर के भक्त बोलते हैं ना, आपसे ही बोला होगा कि यार ये गीता जो आप देते हो दिसंबर के महीने में गीता जयंती पर, आप लोग को कितना परसेंटेज मिलता है, सुना है आपने ये, है कि नहीं। तुम लोग को कितना परसेंट मिलता है। तो उनसे बोलते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं मिलता। अरे रहने दो महाराज जी, कुछ तो मिलता होगा, बताओ सही सही बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता। अच्छा हाँ, अच्छा, इस कौन से हो आप, हाँ हमने सुना है वो आपका पैसा विदेश जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से उन इस प्रकार से उनकी मानसिकता है कि क्योंकि ईर्ष्यालु हैं अशुद्ध हैं, है कि नहीं। तो ये जो लोग हैं वास्तव में ये कर्म करते हैं लेकिन रजोगुण में करते हैं, बिना फल की इच्छा और भोग की इच्छा के ये कर्म समझ ही नहीं सकते। इसलिए कर्ता राजसः परिकीर्तिता, ये राजसिक वृत्ति के कर्ता हैं, ठीक है, जो केवल स्वयं की संतुष्टि पर काम करते हैं। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया आदमी तमोगुणी। श्लोक क्रमांक 28। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अनुवाद इसका पढ़िए विभुवर प्रभु। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हाँ,
कार्य दीर्घ सूत्री मतलब इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ही इज वेरी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आलसी नंबर एक। और दूसरा, बहुत चतुर चालाक खोपड़ी, लोगों को गाली देना, बेइज्जती करना, और कैसे काम निकलवाना है दूसरों से, और कैसे खुद काम से बचना है कि नहीं। और हमेशा जो बोला जाएगा उसका उल्टा करना। तो ये कौन है? तामसिक करता है कि नहीं। वो हमेशा चीजों को बाद के लिए टालता रहेगा, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, अभी करके क्या करेगा, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो ना वो भक्ति करता है, ना वो कभी मेहनत करता है ना। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति होता है। तो ये तामसिक कर्ता यहाँ पर वास्तव में बताया गया है। ओके, तो यहाँ अभी भगवान बताएंगे, ये सुनकर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। भगवान बता रहे हैं श्लोक क्रमांक 29 में कि भगवान अब तीन प्रकार के ज्ञान, बुद्धि और तीन प्रकार की धृति का वर्णन करेंगे। धृति मतलब निश्चय, है ना, वो यहाँ पर वर्णन आएगा। बुद्धिर भेदम धृतश्चैव, तीन प्रकार की बुद्धियां किस प्रकार से काम करती हैं, और तीन प्रकार की धृति, डिटर्मिनेशन, है ना। डिटर्मिनेशन भी तीन अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन दृढ़ निश्चय अलग अलग प्रकार का होता है। कि मैं जहर खाऊंगा, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, डिटर्मिनेशन है। लेकिन तमोगुणी दृढ़ निश्चय, तो वो हम पढ़ते हैं। वो पढ़ के हम आज खत्म करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कौन पढ़ेगा इसको? नारदी माता जी अनुवाद पढ़िए। Um, Hare Krishna Prabhu. Prabhu, 29, ninth one. 30th 29th is not required, 30th. O son of Partha, O son of Pritha, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness. It's in the mode of goodness. क्या बता रहे हैं? प्रवृत्तिम, है कि नहीं? Ought to be done, what ought not to be done, what is to be feared, what is not to be feared. प्रवृत्ति मतलब किस चीज से आसक्ति होगी, किस चीज से निवृत्ति होगी, ये जानते हैं। ठीक है। किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए, जानते हैं। जैसे कि लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, नहीं जानते कि बाद में उनका हिसाब किताब होगा, नहीं जानते, है कि नहीं। अपने परिवार के लोगों से डरते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो वो लोग नाराज होंगे, लेकिन वहीं दूसरे को जो है, दूसरे जानवर को मारकर खा लेंगे। तमोगुणी लोग जानते नहीं है कि किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन सतोगुणी जो है, वो व्यक्ति जानता है किससे भयभीत होना चाहिए, किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, किस चीज से आसक्ति बढ़ेगी, किस चीज से आसक्ति कम होगी या विरक्ति आएगी, क्या करना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है। ये बुद्धि, अगर किसी की बुद्धि इस प्रकार से हमेशा हर स्थिति में चलती है तो वो सात्विक बुद्धि है। लेकिन जो कि 90% लोगों की, 90 नहीं 99% लोगों की इस जगत में चलती ही नहीं है कि नहीं। या आपने भी अनुभव किया होगा कि वो किसी और ही चीज का अनुभव करते हैं, वो किसी और ही चीज से डरते हैं, उन्हें किसी और ही चीज की चिंता है कि नहीं। यह उदाहरण मैंने बहुत बार बताया। एक बार हमारे बहुत क्लोज रिश्तेदार, हमारी छोटी बहन, एक बार उन्होंने हमको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मैं एक बड़ी समस्या में हूँ, आप भगवान नरसिंह देव से मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे नाम की तुलसी चढ़ा दीजिए, अभिषेक करवा दीजिए। तो हमने सोचा बहुत कुछ गंभीर समस्या हो गई है कि नहीं, क्योंकि भक्त लोग नरसिंह देव के पास कब जाते हैं, मतलब एकदम ही जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है। तो नरसिंह देव वैसे ही भगवान है, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है भगवान नरसिंह देव, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो हमने सोचा कुछ बड़ी समस्या हो गई होगी। तो मैंने पूछा मेरी बहन से कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे लगा कुछ बड़ा आंसर आएगा कि ये हो गया कि मैं पास हो जाऊं, या मेरी हेल्थ खराब है, ये हो जाए वो हो जाए। उनका मैसेज आता है कि मेरे फोन में से मेरे सारे फोटो डिलीट हो गए हैं,
तो मुझे बहुत, मैं सुबह से रो रही हूँ, भगवान से आप प्रार्थना करिए कि वो सारे फोटो वापस आ जाएं। है कि नहीं? तो मैं भी ये सोचने लगा कि मैं अगर ऐसी प्रार्थना भगवान से भी करता, भगवान भी दो चांटे मारते कि क्यों बेइज्जती करा रहा है बे। प्रहलाद महाराज के लिए हम आए थे हिरण्यकशिपु को मारने, मतलब फोटो वापस करने में बेइज्जती हो गई। तो देखिए, एक व्यक्ति को चिंता है अपने शरीर की, अपनी सेहत की, लेकिन किससे संबंधित? कि हमारे जो फोटो हैं जिसमें हमारा शरीर दिख रहा है वो चले ना जाएं। तो ये कोई चिंता करने का विषय है नहीं है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो यही चिंता करता है कि नहीं? लेकिन जो बुद्धिमान है उसे पता है क्या बहुमूल्य है, क्या बहुमूल्य नहीं है कि नहीं? श्लोक क्रमांक 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। सुधर्मनिष्ठा माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे प्रभा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरनी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्ण। राजसी है। कभी कभी सही गलत में भेद नहीं हो पाता है, कभी कभी धर्म अधर्म में भेद नहीं हो पाता है, कभी कभी क्या करना नहीं करना भेद नहीं हो पाता है। राजसी है क्योंकि वो रजोगुण पर आधारित है, खुद की संतुष्टि पर आधारित है। लेकिन नहीं, तो ये राजसी बुद्धि है। हम इसमें से चेक कर सकते हैं हमारी कौन सी चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तमोगुणी आएगा। कौन है? श्लोक क्रमांक 32। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावर्त सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसे। ये और ही बड़ा आदमी होता है। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? इसने पढ़ा नहीं है अभी तक। मैं पढ़ूंगी प्रभु जी। हाँ हाँ, सीता सौंदर्य माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती। हे पार्थ, वह तामसी है। हरे वो कृष्ण प्रभु जी। तामसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृत। अधर्म को धर्म मानना, धर्म को अधर्म मानना, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, और निश्चित रूप से एकदम दिमाग चलाना कि कैसे सही गलत है, गलत सही है, लोगों को भी समझाना इस प्रकार से। है कि नहीं? तामसी बुद्धि है, तमस की बुद्धि है कि नहीं? करते हैं लोग, गुटखा बेच रहे हैं और ऐड दिखा रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम, बोलो जुमा केसरी। ये क्या है? तामसी बुद्धि। क्योंकि मोह और अंधकार अंधकारमय है। और सर्वार्थान विपरीतांश, उल्टी ही चले, शास्त्रों से एकदम विपरीत। ये होती है हमारी तामसिक बुद्धि। ऐसा व्यक्ति तामसिक होता है। और भौतिक जगत में यही व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। दुनिया इसी के पीछे भाग रही होती है कि नहीं? क्योंकि ये कलयुग है। तामसिक बुद्धि मतलब, क्योंकि लोग भी तामसिक है ना, वो पापी को महात्मा समझते हैं, महात्मा को ये समझते हैं कि ये दुराचारी हैं। तो इस प्रकार से तमोगुणी बुद्धि इस प्रकार से जो है कार्य करती है। अगला जो है वो दृढ़ निश्चय पर है। दृढ़ निश्चय धृति कितने प्रकार की होती है उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। हम 8 श्लोक पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम देखें कवर करनी तो अगली बार हम आधा घंटा और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। 9:30 बज चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है, मंतव्य है, संशोधन है, कोई कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहता है तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? हम बीच बीच में आंसर करते गए, वैसे होने तो नहीं चाहिए। जी अंजना माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी वो सब्जेक्ट के उससे तो क्वेश्चन नहीं है। मैं ये जैसे उद्धव गीता का जिक्र आ रहा था, 11वां अध्याय, वो सॉरी 11वां स्कंद, तो वैसे तो मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ श्रीमद् भागवतम, लेकिन मेरी इच्छा कई दिन से ये है कि मैं 11वां स्कंद उद्धव गीता दोबारा पढूं। तो क्या बीच से पढ़ सकते हैं? कहते हैं ना कि बीच से नहीं पढ़नी चाहिए भागवतम। नहीं, एक बार अगर आपने संपूर्ण रूप से खत्म कर ली है, एक बार आपने भागवतम पढ़ ली है, तो जो जो भी वृत्तांत, जो भी स्कंद आपको पसंद आता है वो आप पढ़ सकते हैं। या पढ़ सकते हैं जो मैं बता रहा था, 11वें स्कंद की पूरी उद्धव गीता पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये 26वां अध्याय तो पढ़ ही सकते हैं। आई लगी तो महाराज पुरूरवा की प्रार्थना है।
वो एक बार आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार हमको पूरा सीरीज में पढ़ना चाहिए ये। नहीं, इसमें मतलब अच्छा है, उद्धव गीता मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी थी बल्कि, लेकिन अभी मेरा दोबारा मन है कि मैं इसको दोबारा पढूं, तो अभी 2 बार जैसे पढ़ चुकी हूँ हाँ तो पढ़ भागवतम सकते हैं, तो। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। धन्यवाद। हरे जी, कृष्ण प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? अभी हमने आज ज्यादा स्पीड से भगाया नहीं, क्योंकि हमको हर एक कंटेंट सब श्लोक का कवर करना है। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे निताई कृष्ण गौर प्रभु जी, प्रेमानंदे। हरे हरे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। सही कृष्णा। भक्त को दंडवत प्रणाम।